हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे इस क्लास 12 की केमिस्ट्री क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने यूपी बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आपके यूपी बोर्ड एग्जाम्स का जो है सेकंड चैप्टर है विद्युत रसायन। आज इस चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके बोर्ड एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन आपके अक्सर जो है पूछे जाते हैं, कुछ ना कुछ जरूर आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले बात हम करते हैं, ये जो हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होता है, ये विद्युत रसायन क्या है। सबसे पहले हम विद्युत रसायन की परिभाषा जान लेते हैं। ये विद्युत रसायन होते क्या है भाई, नाम क्या है विद्युत और रसायन। रसायन को आप अच्छे से जानते हो भाई। तो अब बात आती है विद्युत रसायन। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो भाई रसायन विज्ञान की वह शाखा, यानी अभी आपकी जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है ये एक रसायन विज्ञान की शाखा है। क्या है? शाखा है। तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें रासायनिक ऊर्जा तथा विद्युत ऊर्जा, भाई दो ऊर्जाएं होती हैं। एक तो रासायनिक ऊर्जा होती है और दूसरा विद्युत ऊर्जा होती है। विद्युत ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा क्या है आप ज्यादा दूर न जा करके आप अपने घरों में ही देख सकते हैं। भाई जो आप खंभे से आप इलेक्ट्रिसिटी लाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी ले रहे हो, वो आपकी विद्युत ऊर्जा है, वो रासायनिक ऊर्जा नहीं है, वो आपकी विद्युत ऊर्जा है। और सुनिए, आपने छोटी वाली सेल देखा होगा जो यूज एंड थ्रो होती है, यूज करने के बाद फेंक दिया जाता है, तो वो आपकी सेल जो होती है वो रासायनिक ऊर्जा होती है। भाई रासायनिक केमिकल्स पदार्थ भरे रहते हैं और उसको जब हम यूज करते हैं तो वही केमिकल रिएक्शन करते हैं और केमिकल रिएक्शन के थ्रू जो है हमें इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, तो वो है रासायनिक ऊर्जा। तो कुल मिला के जो आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, विद्युत रसायन है, तो रासायनिक ऊर्जा को यानी विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा, यानी इस तरीके से एक दूसरे में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन जो है हम विद्युत रसायन के अंतर्गत करते हैं। समझ में आया कि नहीं? बस यही है और कुछ नहीं है कि रसायन विज्ञान की शाखा जिसमें रासायनिक ऊर्जा तथा विद्युत ऊर्जा के एक दूसरे में परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। एक दूसरे में परिवर्तन, भाई विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, इस तरीके से एक दूसरे के परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। कहाँ? विद्युत रसायन कहलाती है। यानी एक दूसरे के परिवर्तनों का अध्ययन करना ही विद्युत रसायन कहलाती है, विद्युत रसायन कहा जाता है। समझ में आ गया ना? विद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा के एक दूसरे के पहलुओं का अध्ययन जो किया जाता है ये हम विद्युत रसायन में करते हैं। अब बात आती है भाई, ये हमारा जो विद्युत रसायन है इसको हम दो भागों में बांट कर अध्ययन करते हैं। कितने भागों में बांट कर अध्ययन करते हैं? दो भागों में डिवाइड करके अध्ययन करते हैं। सबसे पहला पार्ट ये है कि विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन। सबसे पहले जो हमारी विद्युत ऊर्जा होती है इसको हम रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करके अध्ययन करते हैं। तो अब ये जो विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है इसे हम विद्युत अपघटन कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत अपघटन, जिसे इलेक्ट्रोलिसिस कहा जाता है। भाई विद्युत ऊर्जा देंगे तब हमारी रासायनिक ऊर्जा हो रही है, तो इसे हम विद्युत अपघटन, विद्युत देने पर अपघटित हो रहा है तो इसीलिए इसको विद्युत अपघटन कहा जाता है। समझ में आया? दूसरी बात यह है, इसी का अपोजिट होगा रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन। भाई जो हमारी सेल है, हमने कहा आपसे कि यूज एंड थ्रू जो सेल होती है, यूज करते हो तो रासायनिक ऊर्जा होती है, तो उसमें हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, तो रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करते हैं। तो ये जो है विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोला जाता है, विद्युत वाहक बल कहते हैं। तो ये दो इकाई आपकी बनती है किसमें? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, विद्युत रसायन में। और इन दोनों इकाइयों को अच्छी तरीके से इस पूरे चैप्टर में हमें पढ़ना है। तो समझ में आ गया ना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है, विद्युत रसायन क्या है। अब चलिए इसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में खूब पूछा जाता है, सबसे पहला क्वेश्चन आपका बनता है प्रतिरोध किसे कहते हैं, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, इसकी इकाई क्या होती है, इसका फार्मूला क्या होता है, ये सारी बातें पूछा जाता है। तो चलिए देख लेते हैं सबसे पहले प्रतिरोध होते क्या है। देखो भाई, सबसे पहले बात आती है प्रतिरोध होता क्या है। प्रतिरोध, चलिए इसको हम आसान भाषा में समझा देते हैं आपको। जैसे मान लीजिए भाई ये हमारा कोई विलयन है, ध्यान समझिएगा। अब विलयन में अगर हम धारा प्रवाहित कर रहे हैं, विलयन में मान लीजिए दो इलेक्ट्रोड लगाए हैं और दोनों इलेक्ट्रोड के थ्रू जो है हम विलयन में धारा प्रवाहित कर रहे हैं। तो धारा प्रवाह करने में जो अवरोध होता है, क्या होता है? अवरोध। भाई रास्ते से जा रहे हो और कोई रास्ते में मिल जाए आपको रोक ले, तो अवरोध किया ना, तो जो अवरोध उत्पन्न करता है उसी को प्रतिरोध कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जो अवरोध उत्पन्न करता है उसी को प्रतिरोध कहा जाता है। बस यहाँ पे बात यही है कि विलयन में अगर हम धारा प्रवाहित करते हैं तो धारा के प्रवाह में जो अवरोध का काम करता है उसे हम प्रतिरोध कहते हैं। समझ में आया कि नहीं? प्रतिरोध किसे कहते हैं? बस वही हमने लिखा है
कि ऐसा कारक जो विद्युत धारा के मार्ग में बाधा उत्पन्न करता हो। क्या करता हो? बाधा उत्पन्न करता हो, उसे प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध अवरोध से समझ लीजिएगा, अवरोध और प्रतिरोध बात एक है। यानी जो जलीय विलयनों में, विद्युत धारा के जलीय विलयनों में अवरोध का काम करता हो, उसे हम प्रतिरोध कहते हैं। और इसे जो है आर से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? आर से प्रदर्शित करते हैं। समझ में आ गया नहीं? तो प्रतिरोध समझ में आ गया होगा कि जो जलीय विलयनों में, यानी विद्युत धारा के जलीय विलयनों में अवरोध का काम करता हो, उसे प्रतिरोध कहते हैं। इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। याद हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? चलिए इसको इस फार्मूले से लिख सकते हो आप। भाई इसका फार्मूला आर बराबर, इसको ध्यान रख लेना, रो एल अपान ए होता है। क्या होता है? रो एल अपान ए होता है। भाई पहली बात तो आप ये जान लीजिए, भाई जो प्रतिरोध आर होता है ये समानुपाती होता है लंबाई के। भाई आप देख रहे हैं आर ये लंबाई है। और दूसरी बात ये है, आर जो समानुपाती होता है 1/a, मतलब क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। भाई आर समानुपाती एल और आर समानुपाती 1/a, दोनों को मिलाओगे तो आर बराबर रो कौन है? रो एक नियतांक है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा L/A। यही हमारा जो है प्रतिरोध का जो है फार्मूला निकल के आएगा। इस पर आपको न्यूमेरिकल जो है देखने को मिलेगा, ध्यान रखिएगा। R बराबर रो L/A, ये आपका फार्मूला बनता है। अब रही बात इसका प्रतिरोध के मात्रक की, तो आप बता दीजिएगा, इसका मात्रक ओम होता है। क्या होता है? ओम। किसका? प्रतिरोध का। और किसका? प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। ओम। आप ऐसे ओम लिखो, चाहे ओम बना के लिखो, या जो है आप ऐसे भी लिख सकते हो। कैसे? ओम अंग्रेजी में, तो अंग्रेजी में लिखो, चाहे हिंदी में लिखो, चाहे सिंबल के थ्रू लिखो, तीनों आपको जानना चाहिए। तो इसका मात्रा क्या होता है? ओम हो। तो समझ में आ गया होगा कि प्रतिरोध किसे कहते हैं। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में यही से बनता है। चालकत्व किसे कहते हैं, इसको भी जान लेते हैं, बहुत पूछा गया है आपके बोर्ड एग्जाम में। चलिए भाई दूसरा क्वेश्चन हमारा जो आपके बोर्ड एग्जाम में यहाँ से आपको पूछा जाता है खूब, वो बनता है चालकत्व। मान लीजिए ये हमारा कोई जलीय विलयन है। अब जलीय विलयन में भाई विद्युत इलेक्ट्रिसिटी आप पास कराते लगाते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी पास कराने में भाई वह पदार्थ जो विद्युत धारा के प्रवाह में सहायता करे, क्या करे? सहायता, जो हेल्प करे भाई धारा के प्रवाह में, जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने में जो सहायता करता हो, यानी धारा के प्रवाह में जो सहायता देता हो, उसे हम क्या कहते हैं? चालकत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? चालकत्व कहते हैं। अरे जो धारा के प्रवाह में सहायता करे, इससे पहले हमने क्या कहा? धारा के प्रवाह में जो अवरोध उत्पन्न करे उसे प्रतिरोध कहते हैं। तो कुल मिलाए के वहां अवरोध कर रहा था, अब की बात धक्का लगा हुआ है, मतलब सहायता देने में है। तो सहायता देने मतलब चलाने में है, तो चलाने में है तो चालकत्व कहा जाएगा। समझ में आई बात कि नहीं? यानी ऐसा वह पदार्थ जो किसी जलीय विलयन में विद्युत धारा के प्रवाह में सहायता करता हो, यानी विद्युत धारा के प्रवाह मार्ग में सहायता करता हो, ऐसे पदार्थ को हम जो है चालकत्व कहते हैं। विलयन का चालकत्व कहते हैं। समझ में आया चालकत्व क्या है? तो चालकत्व यही है। अब देखो, अब चूंकि ये जो हमारा चालकत्व है ये अवरोध के उल्टा हुआ ना। अरे एक तुम अवरोध कर रहे थे यार, धक्का लगा दिया चला गया, तो अवरोध का उल्टा हुआ कि नहीं हुआ? अवरोध मतलब रोकना, प्रतिरोध हुआ, तो प्रतिरोध का व्युत्क्रम हुआ चालकत्व। तो ये जो है भाई प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम चालकत्व कहते हैं। एक परिभाषा यहां से बता सकते हो, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकत्व कहते हैं। चाहे ये बता दो और चाहे आप कह दो कि यदि किसी जलीय विलयन में भाई जहां पे धारा प्रवाहित की जा रही हो, अगर कोई जो है कोई पदार्थ जो है उसकी सहायता करता है, यानी धारा विद्युत धारा के मार्ग में सहायता करता हो, तो वो जो है क्या कहलाता है? विलयन का चालकत्व कहलाता है। समझ में आया ना? तो चाहे ऐसे कह दो और चाहे प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकत्व कहते हैं। समझ में आ गया ना? दो बातें हैं। तो वही हमने लिखा है, किसी प्रतिरोध के व्युत्क्रम मतलब प्रतिरोध का काम है अवरोध करना, तो व्युत्क्रम मतलब उल्टा, भाई आर के उल्टा, भाई उल्टा मतलब ये सहायता करे, वही अवरोध करते रहे, सहायता कर रहा है, तो वही होगा व्युत्क्रम को उसकी चालकत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? चालकत्व कहते हैं। और इसे सी से देखो, इसका आप सी लिख सकते हो, जी भी लिख सकते हो, कैपिटल जी,
कंडक्टेंस का पहला अक्षर सी भी लिख सकते हो और जी कैपिटल जी भी लिख सकते हो, तो इसे सी से प्रदर्शित करते हैं, या आप लिख सकते हैं जी से प्रदर्शित करते हैं। समझ में आ गया नहीं? अब बात आती है इसका फार्मूला कैसे लिखोगे। आप लिख सकते हो चालकत्व बराबर, भाई चालकत्व की बात कर रहे हो, चालकत्व को कैपिटल जी भी लिखा जाता है, सी भी लिखा जाता है, इसमें ज्यादा परेशान होने की बात नहीं है। तो भाई आप प्रतिरोध का उल्टा काम कर रहे हो, प्रतिरोध अवरोध उत्पन्न कर रहा था, आप सहायता दे रहे हो, तो 1/, यानी उल्टा कर दो 1/r, क्या कर दो 1/r, यानी चालकत्व बराबर 1/r। समझ में आया कि नहीं? तो ये हमारा चालकत्व के जो है सूत्र बन गया। अब बात आती है इसका मात्रक क्या होगा, तो आप लिख सकते हैं इसका मात्रक, पहली बात तो भाई r का मात्रक क्या होगा, r का मात्रक ओम होता है और बटे में है, इसको ओम लिख करके आप ऊपर ले जाओगे तो ओम इनवर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आप लिख सकते हैं ओम इनवर्स। अरे निचवा ओम लिखोगे ऊपर ले जाओगे, ऐसे तो लिखोगे 1/ओम, क्यों इस फार्मूले से ऐसे तो लिखोगे, ये ऊपर जाएगा तो ओम इनवर्स बनेगा कि नहीं बनेगा। आप या ऐसे भी लिख सकते हो बना करके ओम इनवर्स, क्यों ऐसा भी लिख सकते हो, या ओम कैसे लिखोगे OHM, ओम, ओम का उल्टा महो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, महो। अरे उल्टा कह दो भाई, यम पहले कह दो यच फिर ओ, महो, ओम का उल्टा महो लिखा जाता है। ठीक है, चालकत्व का मात्रक जो है ओम का उल्टा महो भी होता है, जाने रहिएगा। और एक सिंबल और जाने रहिएगा, इसकी यसाई अगर मात्रक की बात करें तो सीमेंस कहा जाता है। यसाई मात्रक जो होता है वो सीमेंस बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सीमेंस। सीमेंस इसे हम एस अक्षर द्वारा प्रदर्शित करते हैं। समझ में आया भाई, जो सहायता करते हो चालन में, विद्युत चालन में आप लिख लो विद्युत चालन में सहायता करता हो, तो जो विद्युत चालन में सहायता करता हो उसे हम चालकत्व कहते हैं। याद हो जाएगा ना, कोई दिक्कत तो नहीं है भाई। वह पदार्थ जो विद्युत जलीय विलयन में यानी धारा प्रवाह के मार्ग में जो है सहायता प्रदान करता हो उसे हम चालकत्व कहते हैं। आप कह सकते हैं या प्रतिरोध का भी जो व्युत्क्रम होता है उल्टा जो होता है वो चालकत्व कहते हैं, और चालकत्व बराबर 1/r होता है। इसका मात्रक ओम इनवर्स, या आप जो है सीमेंस भी लिख सकते हो। समझ में आया कि नहीं? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जाने रहना, ये अक्सर आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। देखो भाई ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में काफी ज्यादा पूछा गया है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारा क्वेश्चन है कि विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा व मात्रक, यानी विशिष्ट प्रतिरोध होते क्या है, पहले तो ये जान लो, इसकी डेफिनेशन क्या बनती है और इसका मात्रक क्या होता है। सबसे पहली बात तो यहाँ पर जो विशिष्ट प्रतिरोध है, अरे विशेष है ना, विशेष है तो विशेष है तो कोई हिसाब किताब भी विशेष इसका होगा। तो इसमें होता क्या है, तो यहाँ पर मान लीजिए हमारे पास कोई पदार्थ है, तो किसी पदार्थ के एकांक अनुप्रस्थ काट वाले, कोई हमारा पदार्थ है, सब्सटेंस है, जैसे मान लो कोई लंबाई का है, कोई हमारा सब्सटेंस पदार्थ है यूं, और ये जो है इसकी लंबाई एकांक हो, भाई कोई एकांक लंबाई का है पदार्थ, और इसका क्रॉस किया जाए, इसका क्रॉस काटा जाए तो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल इसका कोई लिया जाए, तो वही कहा गया किसी पदार्थ के एकांक अनुप्रस्थ काट वाले, ध्यान रखना किसी पदार्थ के एकांक अनुप्रस्थ काट वाले एकांक लंबाई के तार को, तार की लंबाई कितनी हो, एकांक हो, तो एकांक लंबाई के तार के प्रतिरोध को विशिष्ट प्रतिरोध, अरे जो हमारा प्रतिरोध है, प्रतिरोध कौन होता है, जो अवरोध उत्पन्न करता है, तो अवरोध उत्पन्न करने वाला भाई कोई पदार्थ हमारा जो है वो कैसा होना चाहिए, वो एकांक अनुप्रस्थ काट वाला होना चाहिए, यानी जो अवरोध कर रहा है वो एकांक अनुप्रस्थ काट वाला होना चाहिए और एकांक लंबाई का होना चाहिए। तो ऐसे पदार्थ अगर अवरोध उत्पन्न करते हैं तो उसे हम विशिष्ट प्रतिरोध या कह लीजिए या इसी को प्रतिरोधकता कहते हैं, और इसे रो से प्रदर्शित करते हैं। भाई विशिष्ट है ना, विशेष है, तो विशेष बताओगे ना कैसा है, भाई एकांक लंबाई का होना चाहिए और अनुप्रस्थ काट वाला क्षेत्रफल टाइप में होना चाहिए। तो इस तरीके का जब अवरोध उत्पन्न करेगा तो इसे हम विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। भाई विशेष होगा तभी तो विशिष्ट प्रतिरोध होगा, तो बस यही आप जान लो। और विशिष्ट प्रतिरोध को हम जो है रो, भाई अवरोध को आप किससे, आर से प्रदर्शित करते हैं, तो रेजिस्टेंस को आर से, तो यहाँ विशेष है तो इसे रो से प्रदर्शित करते हैं। समझ में आ गया नहीं? बस वही लिखा है किसी पदार्थ के एकांक अनुप्रस्थ काट वाले, कैसा
एकांक अनुप्रस्थ काट वाले एकांक लंबाई के तार, यानी लंबाई कितनी होनी चाहिए, एकांक लंबाई के तार के प्रतिरोध को विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं। समझ में आ गया होगा। और इसे रो से प्रदर्शित करते हैं। समझ में आ गए। अब चलो इसका फार्मूला देख लेते हैं। भाई इसका फार्मूला हमने आपको बताया कि R बराबर रो L अपान ए। भाई R बराबर हमने आपको बताए रो L अपान ए। भाई L लंबाई का हो गया, ए जो है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हो गया। तो अब विशेष है, तो ये जो आपको ये रो दिख रहा है यही हमारा विशिष्ट प्रतिरोध है। यहां से अगर आप रो निकालते हैं, मान लो चलो हमें रो की जरूरत है ना, विशिष्ट प्रतिरोध बताने वाले हैं तो रो चाहिए। तो रो बराबर जब निकालोगे तो इनके साथ ये है, इनके साथ ये है, तो भाई ये R और A ऊपर आ जाएगा, R A ऊपर आ जाएगा और L हमारा नीचे चला आएगा। तो ये आपका रो बराबर R A अपान L हो जाएगा। समझ में आएगा नहीं। और रो कौन है, यही तो हमारा विशिष्ट प्रतिरोध है। एक बात और ध्यान रखिएगा, हमने क्या कहा भाई, ए हमारा जो क्षेत्रफल हो, कोई हमारा एरिया जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हो, एकांक हो, एकांक का मतलब एक हो, और यह लंबाई एका, इसकी लंबाइयों एकांक ले लो, इसका भी एक कर लो। मतलब अगर आप ए बराबर 1 का वर्ग कर लो, 1 वर्ग सेमी, और यल बराबर 1 सेमी, तो हमारा क्या बन जाएगा, रो बराबर आर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, रो बराबर आर बन जाएगा। तो वही तो हमने कहा कि भाई किसी पदार्थ के एकांक अनुप्रस्थ काट वाले, एकांक का मतलब एक होता है, तो एकांक अनुप्रस्थ काट वाले और एकांक लंबाई के तार के लंबाइयों हमारा एकांक हो, तो इसके तो भाई जो इसका प्रतिरोध होगा, प्रतिरोध डायरेक्ट आ जाएगा ना। अरे आर कौन है, आर प्रतिरोध तो है। तो जब ऐसा एक एक इसको रखोगे तो ये आर आ जाएगा। तो वही प्रतिरोध जो होगा वही उसका विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता। समझ में आ गया। विशिष्ट प्रतिरोध क्या है भाई, एकांक अनुप्रस्थ काट वाले क्षेत्रफल तथा एकांक लंबाई के तार के प्रतिरोध को ही, जो प्रतिरोध होगा इसी प्रतिरोध को ही विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। इसे रो से प्रदर्शित करते हैं। और इसका मात्रक जरा देख लो, तो इसका मात्रक लिख लो भाई, इसका मात्रक भाई आप जान रहे हैं आर का मात्रक क्या होता है, आर का मात्रक ओम होता है, और ए का है सेंटीमीटर में लिए हो तो सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे लंबाइयों सेंटीमीटर में लिए हो तो सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया तो बचा क्या, ओम सेमी बचा। क्या बचा, ओम हो गया और ये सेमी हो गया, ये ओम और ये सेमी। समझ में आई बात कि नहीं। यानी इसका मात्रक भाई निकालना बड़ा आसान है। रो बराबर आर ए अपान एल है आपका, आर की मात्रक ओम होगा, ए का मात्रक सेंटीमीटर, क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा, और बटे में ये लंबाई, लंबाई तो सेंटीमीटर में ही लोगे ना, तो ये भी सेमी हो जाएगा। उठा के एक सेमी कट जाएगा, बचा क्या, ओम सेमी बचा ना, तो इसका मात्रक ओम सेमी हो जाएगा। समझ में आ गया होगा कि विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता किसे कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जाने रहना, आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो उम्मीद करता हूँ सारे टॉपिक आपको समझ में आ गए होंगे। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अक्सर यहाँ से क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। चैनल पर नया सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं अगले क्लास में इसके अगले टॉपिक को लेकर के।